हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं, ब्रीथ, और इसका ये पहला वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है लंग कैपेसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में लंग्स का एक पैर होता है जिसका जो प्राइम फंक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एक एडल्ट का जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है और हमारे लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 5800 ml होती है, अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर्स। और जो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं उसमें पर ब्रेथ में हम 500 ml ऑफ एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। हमारे लंग्स बलून्स की तरह होते हैं, जैसे एक बलून अपने ओरिजिनल साइज से कई गुना ज्यादा साइज में एक्सपैंड हो जाता है जब हम उसको या तो एयर या तो वाटर से इन्फ्लेट करते हैं। इसी तरह हमारे लंग्स भी अपने ओरिजिनल साइज से 25 टाइम्स ज्यादा साइज में एक्सपैंड हो सकते हैं। तो क्या रीजन है कि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है? कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं या फिर उसकी कैपेसिटी को कम करते हैं, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक। हाँ, हम लोग जनरली चेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में जानी चाहिए, जितने हमारे लंग की कैपेसिटी है उतनी एयर चेस्ट ब्रीदिंग से नहीं जा पाती। चेस्ट ब्रीदिंग करना या ये टेक्निक कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये इनएफिशिएंट है, ये हमारे लंग कैपेसिटी को मैच नहीं कर पाती। तो सही टेक्निक क्या है? सही जो टेक्निक है वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को हम बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं और एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। आप कभी भी एक न्यूली बॉर्न बेबी को या फिर छोटे बच्चे जैसे 3 साल या 4 साल के बच्चों को आप कभी सोते हुए नोटिस करना। वो जब सोते हैं तो उनका जो एब्डोमिनल एरिया होता है, जो पेट वाला एरिया होता है, वो ऊपर आता है जब वो सांस अंदर लेते हैं और पेट नीचे जाता है जब वो सांस छोड़ते हैं। यही डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, जिसमें हमारा एब्डोमिनल एरिया ऊपर लिफ्ट करता है और फिर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अब बेली ब्रीदिंग करने के फायदे हैं। क्या फायदे हैं? हमारे जो लंग की कैपेसिटी है वो पूरी फिल हो जाती है एयर से जब हम बेली ब्रीदिंग करते हैं। बेली ब्रीदिंग कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में हेल्प करती है। अब आप ये फिगर देखिए, इस फिगर के राइट साइड में लिखा है ब्रीदिंग इन और लेफ्ट साइड में लिखा है ब्रीदिंग आउट। दोनों ही पिक्चर्स में 2 एरोज बने हुए हैं। तो पहले ब्रीदिंग इन की बात करते हैं। तो जब हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं या बेली ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है। और जो हमारा डायफ्राम है, इसी पिक्चर में नीचे देखोगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ पुल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो आ, सामने की तरफ भी एक्सपैंड होते हैं और नीचे की तरफ भी एक्सपैंड होते हैं। और यही रीजन है कि जब हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है वो ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ जाता है। ब्रीदिंग आउट में आप देखेंगे जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है या रिलैक्स करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाती है और डायफ्राम भी वापस ऊपर की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाके रिलैक्स करता है। हम सभी को डीप ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हमारी लंग कैपेसिटी के लिए अच्छा है। इसे दिन में 2 से 3 बार और हर बार 10 से 15 ब्रेथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए।